चलिए, प्याजे थ्योरी ना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो ये हम थ्योरी सारी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे, उसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगी प्याजे थ्योरी की इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब उसके स्टेजेस पे आते हैं, जिसका जो कि इसी का मेन मकसद स्टेजेस ही होता है कि प्याजे के कौन कौन से स्टेजेस हैं। बेसिकली प्याजे ने किस चीज़ पे फोकस किया है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, ठीक है। अभी प्याजे की एक और थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट, तो अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना कि प्याजे थ्योरी में क्या पढ़ा है। तो प्याजे पूरा बोलना है, प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्याजे कॉग्निशन लर्निंग, प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। तो हम इसके स्टेजेस पढ़ते हैं। प्याजे थ्योरी डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। प्याजे थ्योरी में उन्होंने मतलब मेन उनकी थ्योरी कॉग्निशन वाली है, एक और थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट वाली, छोटी सी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कि कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं उनकी एबिलिटीज़ में। कॉग्निशन समझ रहे हो, कॉग्निशन ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो उनके अकॉर्डिंग जब ब्रेन डेवलप करता है तो चिल्ड्रन जो है अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जाते हैं। तो प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो 4 स्टेजेस के थ्रू जाता है। जैसे जैसे उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और चिल्ड्रन का एक्सपीरियंस एक्सपैंड होता है, वो 4 स्टेजेस के थ्रू जाते हैं, ठीक है। हमारा ये स्टेजेस है, सॉरी 4 नहीं दिख रहा है ना, हाँ। तो ये हमारे 4 स्टेजेस हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप देख सकते हो कि पहला स्टेज जो है वो 0 से पैदा होने से लेकर 2 साल तक है ना। और दूसरा स्टेज 2 साल से 7 साल तक, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल। तीसरा 7 से 11 कंक्रीट, और चौथा 12 से अबव एडोलेसेंस वाली जो स्टेट है हमारी स्टेज है, वो हम उसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे। तो हम इन सारों स्टेजेस को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज एज मैंने बताया कि वो बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चे जो है वो इस स्टेज में आते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। जब वो पैदा होते हैं तब से लेकर 2 साल तक बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो इनको इस 2 साल तक के बच्चों को सेंसरी मोटर स्टेज में क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉलेज एक्वायर करते हैं। यानी कि सेंसर्स, हमारे हाथ पैर कान सेंसेस होते हैं ना, देखना सुनना मोटर रिस्पॉन्सेज, इन सब के थ्रू बच्चे जो है नॉलेज एक्वायर करते हैं। यानी बच्चे क्या, इन्फेंट्स या टोडलर्स बोलेंगे हम उनको, जो 0 से 2 साल तक के बीच में, उनको हम इन्फेंट्स बेसिकली में बोलेंगे। तो वो जो है वो कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करके। कैसे, मतलब बच्चे का जो एंटायर एक्सपीरियंस है इस अर्लीस्ट पीरियड ऑफ दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज का जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, एंटायर एक्सपीरियंस, वो वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अपने बेसिक रिफ्लेक्सेस के थ्रू। बेसिक रिफ्लेक्सेस सबके अंदर होते हैं, जैसे सेंसेस भी होते हैं, जैसे कि सेंसेस हमारे हैं ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज नोज़ ईयर्स। तो पहले वो अपने सेंसेस के थ्रू दुनिया को समझने की कोशिश करता है, अपने आईज़ को यूज़ करता है, यूज़ करना सीखता है अपने सेंसेस को, कि अच्छा ये मेरी अच्छा मैं इस चीज़ से, कुछ ऐसा चीज़ है जिससे मैं देख पा रहा हूँ, है ना, कुछ चीज़ें मुझे सुनाई दे रही है, कहाँ से दे रही है, मुझे कुछ चीज़ें स्मेल आ रही है, ठीक है। और ये जो मोटर रिस्पॉन्सेज है, रीचिंग, टचिंग, टच करना, चलना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब के थ्रू वो उनका इंटायर एक्सपीरियंस होता है एट द अर्लीस्ट पीरियड में, ठीक है, जब बच्चा जस्ट पैदा होता है, तो या फिर 1 साल का होता है ना। तो जो मेन डेवलपमेंट है इस स्टेज में वो ये होता है, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड इवेंट्स ऑकर इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वंस ओन एक्शन। इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है सेंसरी मोटर स्टेज का। में इस स्टेज की जो मेन डेवलपमेंट है वो यही होती है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में कि मतलब कि अगर हम किसी कोई चीज़ छुपा दें, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर हम बच्चे के सामने एक बॉल दिखा रहे हैं तो देख रहा है उसको, उससे मतलब हम बॉल दिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो उसके ऊपर उसका फोकस है। हमने अचानक से बॉल को छुपा दिया, कहीं अपने पीछे छुपा दिया, अपने हाथ के पीछे या कहीं चादर के पीछे, किसी की चीज़ के पीछे छुपा दिया, तो उसके बाद बच्चा भूल जाएगा कि अच्छा वो चीज़ भी कुछ था,
छुपा दिया तो उसके लिए वो चीज़ गायब, मतलब गायब इन द सेंस क्या, वो भूल ही जाएगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी था, बस ख़त्म। तो यानी कि उस वक्त उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती है स्टार्टिंग में बिल्कुल, ठीक है। तो 2 साल तक आते आते बच्चा समझ जाता है कि इवन हम अगर चीज़ों को छुपा भी दें पर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इवेंट्स जो है वो ऑकर करते हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी चीज़ें होती है इंडिपेंडेंटली ऑफ वंस ओन एक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो अभी देखो इसमें क्या लिखा है कि 1 से 4 महीने के अंदर, मतलब जब बच्चे का बस 1 से 4 महीना होता है तब तो भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे का आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला होता है। यानी कि अगर उसकी नज़रों से वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो उसके दिमाग से निकल जाएगा, अच्छा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट भी था, ऐसा 1 से 4 महीने के बीच में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कि अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल तक का है, ठीक है, तो अगर हमने एक टॉय ब्लैंकेट के अंदर छुपा दी तो चाइल्ड जो कि 1 से 2 साल का है उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर रखा है, 1 से 2 साल तक के बीच में हाँ अचीव कर लेता है। तो उसे पता है कि टॉय छुपा दिया, बट स्टिल उसे पता है कि वो टॉय वहाँ पर है और उसे ढूंढ भी लेगा। लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ द स्टेज 1 से 4 महीनों के बीच में बच्चे को लगेगा कि वो जो खिलौना है वो तो गायब हो गया। हम बोलते हैं ना कुछ सामान छुपा देते हैं और फिर बोलते हैं चिड़िया ले गई, कौवा ले गया स्टार्टिंग में, बट अगर वो 1 से 2 साल तक का है तो वो रोने लगेगा कि नहीं, ये रो तो उस वक्त भी देगा कि अरे चिड़िया ले गई, गाय गई, जो भी ले गई, बट 1 से 2 साल तक में बच्चा ढूंढ के रहेगा, इनफैक्ट वो पीछे पड़ेगा कि वो सामान कहाँ है, मुझे दो, आप लोगों ने छुपाया है, समथिंग लाइक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस, ठीक है। तो अभी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो है वो अपने बेसिक एक्शंस से दुनिया को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लाइक सक करना, ग्रैस्प करना, देखना, सुनना, ये सारे जो है इस स्टेज में प्लेजरेबल एक्शंस है, ठीक है, जो बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट उन्हें देखने में भी टुकुर टुकुर वो चीज़, तो इसलिए वो देखना, उनकी नज़रें जो है हर जगह जाती है, टुकुर टुकुर टुकुर, उन्हें मज़ा आ रहा होता है कई सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें देखने में। ग्रास्प, सक, देखा होगा बच्चे अंगूठा चूसते रहते हैं, तो ये सारे कुछ प्लेजरेबल एक्शंस है जो इस स्टेज में ऑकर होते ही हैं। और बेसिकली इन्हीं बेसिक एक्शंस की वजह से बच्चे जो है वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। रियलाइज़ दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। 2 साल तक बच्चे जो है वो ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि वो कुछ भी करेंगे, उनके एक्शंस की वजह से चीज़ें जो है वो होती हैं। कैन कॉज थिंग्स टू हैपन, है ना, कुछ भी अपने आप नहीं होता है, हमारे एक्शंस की वजह से हम कुछ भी करते हैं, हमारे एक्शंस की वजह से वो चीज़ इस दुनिया में होती है, ठीक है। तो बच्चा ये समझने लगता है 2 साल तक में। तो ये हमारा था सेंसरी मोटर स्टेज, होप इट इज़ क्लियर। अब हमारा सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारा 2 से 7 साल तक के अंदर जो बच्चे आते हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। इनको हम प्री स्कूलर्स भी बोलते हैं। जैसे उस स्टेज में बच्चा जो है इन्फेंट था, प्री स्कूलर्स यानी बच्चा जो है अब स्कूल जाने लगेगा, है ना। प्री स्कूलर्स है, स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया है, प्ले स्कूल से लेकर, मतलब स्कूल इन द सेंस ये नहीं वो 2nd 3rd 4th में जा रहा है, ऑफ कोर्स नॉट, बट प्ले स्कूल से शुरुआत हो गई है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है, यानी कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए ये स्टेज होता है जिसमें वो लैंग्वेज अपना डेवलप करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा है पहले लर्न्स टू थिंक फर्स्ट, पहले वो सोचना सीखता है, उसके बाद लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद वो लैंग्वेज डेवलप करता है। पहले वो सोचना सीखता है, लर्न्स टू थिंक फर्स्ट, ठीक है। बच्चा जो है वो समझ जाता है जो भी सामने वाला बोल रहा है, सुन के, अब इतने सालों से वो एक ही चीज़ सुन रहा है, भले ही वो बोल नहीं पाएगा लेकिन वो समझने लगेगा, है ना, समझने लगेगा, बट बोल नहीं पाएगा। हाँ, तो अगर हम बोलेंगे बच्चे पानी पीना है आपको, वो सारे हिलाएगा, भले ही वो चीज़ वो रिपीट नहीं कर पाएगा। तो बच्चा पहले सोचना सीखता है, इसलिए उसके बाद वो लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। सोच पा रहा है तभी तो वो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है, अच्छा ये बोल रही हैं। ओके, नेक्स्ट है कि बिगिन टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज़ वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। अब बच्चा जो है वो सिम्बॉलिकली सोचना शुरू कर देते हैं और वो वर्ड्स एंड पिक्चर्स का यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो वर्ड्स या पिक्चर्स से वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। मम्मी वो देखो बस, मम्मी वो देखो कैट, मम्मी वो देखो बंदर, है ना। एट दिस स्टेज किड्स लर्न थ्रू प्रिटेंड प्ले। तो इस स्टेज में प्रिटेंड प्ले बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रिटेंड प्ले हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्ले।
तो उसमें प्रिटेंड प्ले के बारे में पढ़ोगे। बेसिकली प्रिटेंड प्ले में मैं बता देती हूँ, प्रिटेंड प्ले मतलब वो प्रिटेंड करके चलता है, जैसे घर घर खेलना, रसोई रसोई, डॉक्टर डॉक्टर, टीचर टीचर, तो ये सारे प्रिटेंड प्ले में आते हैं, जिसमें बच्चे मानते हैं कि हम डॉक्टर हैं और ऐसा ऐसा हो रहा है हमारी गुड़िया के साथ, हमारी गुड़िया की शादी हो रही है, हमारी गुड़िया के लिए वो जो इमोशन वो दिखाते हैं कि मैं मम्मी बनी हूँ, मतलब खुद को मम्मी बोलते हैं, बन जाते हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं, है ना, कि और वो उसी तरह से वो उस तरह से एक्ट करने लगते हैं, तो बेसिकली दे आर प्रिटेंडिंग। तो इस स्टेज में बच्चे जो है वो प्रिटेंड प्ले बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो बेसिकली वो सिर्फ खेल नहीं होते, वो प्रिटेंड प्ले के थ्रू सीखते भी हैं, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, वो जो खेल रहे हैं, खेलने से वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो, और एक और जो बात है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इस स्टेज में बच्चे की ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये कुछ टर्म है जो बोल्ड से लिखा है मैंने, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि उनकी जो रीजनिंग है वो बहुत ही इलॉजिकल होती है, फैंटेसी होती है, परियों वरियों की जैसे कहानी होती है ना, कि अगर अरे मैंने तो उसे मार दिया, अब मुझे भगवान डांटेंगे या मुझे अब वो पनिश करेंगे ना, तो ये इलॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी, लॉजिक नहीं होता है उनकी बातों में, ठीक है। बच्चे हैं भाई, है ना। अब देखो ये सारे टर्म्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी स्टेज समझाना है, अगर आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज समझाना है, तो ये टर्म्स आपको मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ आप ये वाला पार्ट समझा दोगे तो उससे उतना नहीं पड़ेगा, कितना भी समझा दोगे वो यही टर्म्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर में है टर्म्स कुछ कुछ, वो आपको एकदम माइंड में आ रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है इर्रिवर्सिबिलिटी। एक मिनट, लेट मी जूम। हाँ, तो देखो इर्रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, मतलब बच्चा जो है वो सिर्फ इस स्टेज में, किस स्टेज में, कौन सा स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 to 7 ईयर्स के एज में बच्चा जो है सिर्फ एक साइड ऑफ द स्पेक्ट दिख पाता है, मतलब उसे बस एक ही तरफ दिखाई देता है, ओनली सी वन साइड ऑफ स्पेक्ट, ठीक है। तो उसको हम इर्रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि अगर हमने उसको बच्चे को बता दिया कि देखो बेटा 5 into 2 कितना होता है 10, तो वो ये नहीं बता पाएगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि 2 into 5 भी 10 ही होगा, वो ये बात नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रेशन मतलब सेंटर जो है वो एक ही चीज़ पे होता है, इसमें भी सेम ही है, बट इर्रिवर्सिबिलिटी मतलब बेसिकली यहाँ पर है, इर्रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ का उल्टा नहीं कर सकता, उसे बस एक ही चीज़ पता है कि अगर ऐसा होता है तो इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है, मतलब वो सोचते नहीं कि इसका उल्टा भी हो सकता है, सिर्फ इसे एक ही चीज़ दिखता है, ठीक है। तो वो है सेंट्रेशन में जो है वो एक ही एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे वो एक ही सिचुएशन को, एक ही एस्पेक्ट को समझ पाएगा, ठीक है। फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन एट अ टाइम, ओके। एनिमिज्म में क्या होता है, बच्चे को लगता है कि सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अलाइव, सब कुछ जीवित है, ठीक है, और जीवित है, कॉन्शियस है और हैड अ पर्पस, मतलब और उस चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है, सारी चीज़ें वो है, क्या है, सारी चीज़ें अलाइव है। इनफैक्ट सारी चीज़ें में हमारा नॉन लिविंग थिंग भी आ जाता है, दैट इज़ टॉय, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि हर चीज़ बोल सकती है, हर चीज़ जिंदा है, हर चीज़ कॉन्शियस है, हर चीज़ का आने का पर्पस है, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं कि अगर चोट लग जाती है जमीन किसी भी चीज़ से, तो हम उसको मारने लगते हैं कि किससे लगी चोट, किसने मारा, तो फिर वो बच्चा बेबी वो रोने लगता है, तो जिसकी तरफ देख के तो फिर मम्मा जो है क्या करती हैं, उस आइटम को, उस चीज़ को जिससे चोट लगी उसको मारने लगते हैं, बोलते कि हाँ मेरे बेबी को मारते हो, जो भी नाम है उसका, है ना। तो वो बच्चा फिर से सुकून मिलता है कि वो चुप होने लगता है, उसे खुशी मिलती है कि हाँ इसकी वजह से मुझे चोट लगा, इसको मार पड़ी। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे के अंदर है कि हर चीज़ अलाइव है, हर चीज़ ज़िंदा है, उसने जानबूझ के किया है। इवन वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो समझता है कि ये सारी चीज़ें ज़िंदा है, ठीक है। और यहीं से हमारा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स। तो एनिमिज्म हो गया हमारा। अब आता है आर्टिफिशियलिज्म मतलब कि उनको ये लगता है कि एवरीथिंग जो है वो इंसानों ने बनाना है, इवन द स्काई, क्लाउड्स, सब कुछ इंसानों ने बनाया है। आर्टिफिशियलिज्म में ये हो गया, ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इस स्टेज का, जैसे मैंने बताया था कि पिछले स्टेज में हमारा जो इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बट इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो है सबसे, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है मेजर डेवलपमेंट है उस स्टेज का। वैसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है ईगोसेंट्रिज्म हमारा मेजर डेवलपमेंट है, यानी कि आई अनेबल टू सी अदर डेवलपमेंट क्या है यहाँ पर, ईगोसेंट्रिज्म इस स्टेज में ज़्यादा होता है।
यानी अनेबल टू सी अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज्यूम्स दैट अदर पीपल सी हियर एंड फील एग्जैक्टली द सेम एज द चाइल्ड डज। यानी बच्चे को लगता है, बच्चे को आई वाला यहाँ पर कंसेप्ट है, यानी कि बच्चे को लगता है कि जो भी बाकी लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हैं जैसा वो बच्चा फील करता है। ठीक है, जैसा जिस नज़रिए से बच्चा देख रहा है, उन्हें लगता है कि हर लोग उसी नज़रिए से देख रहे हैं, सब कुछ जैसा बच्चे को दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वैसे ही सबको सुनाई दे रहा है, वैसे ही सबको दिख रहा है। यानी कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं एज्यूम कर पाता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में नाकाम रहता है, उसे बस अपना आय वाली चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजर चीज़ें थे जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चे के अंदर। ठीक है, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग, मेनली तो प्रिटेंड प्ले भी बोल सकते हो, इररिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, एनिमिज्म, आर्टिफिशियलिज्म, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारे थर्ड स्टेज है। तो ये जो है 7 से 11 साल के बच्चों में होता है, ये स्टेज आता है। ठीक है, तो मतलब जो भी 7 से 11 साल तक के बच्चे हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। अब देखो कंक्रीट, इसका मतलब भी तुम्हें पता चलेगा। तो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, दिस स्टेज इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट। कंक्रीट यानी जो कि विजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड, इसलिए इसका नाम है। यानी कि बच्चा जो है, स्टेट ऑफ उनका जो लॉजिकल थिंग है ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट ऑपरेशन, मतलब अभी बच्चा जो है वो माइंड में अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं कर पा रहा है। हाँ, अभी वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स ऑपरेट नहीं कर सकता है या नहीं कर पा रहा है, बट जो कंक्रीट ऑपरेशन है, जो उसके सामने दिख रहा है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे मेरे सामने 2 टॉफ़ी है, हाँ, अगर हमें एडिशन भी सिखाना है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 + 2 कितना होता है, तो भी वो नहीं समझेगा। हम उसे उसको सामने का कोई कंक्रीट चीज़ों से अगर उसको समझाएंगे कि देखो बेटा 2 टॉफ़ी है ये, और दूसरे हाथ में मेरे 3 टॉफ़ी और है, तो बताओ अगर मैंने दोनों टॉफ़ी को मिला दी तो मेरे पास कितना हो गया। वो टॉफ़ी को गिनेगा, क्योंकि वो कंक्रीट है, तो अब वो गिनेगा तो वो समझेगा अच्छा हाँ 5 है। तो यानी कि वो कंक्रीट चीज़ों से ही, यानी जो कि विजिबल है, जो कि टच किया जा सकता है, वो चीज़ बच्चे को इस टाइम पे समझ में आने लगेगा। अभी सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग होगी, स्टार्ट होगी लॉजिकल थिंकिंग, वो लॉजिकली सोचने लगेगा, लेकिन कंक्रीटली, मतलब जो चीज़ कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशंस कर पाएगा, अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि अब बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा 5 × 2 10 होता है, तो 2 × 5 भी 10 होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी उसका उल्टा वो कर पाएगा। अच्छा ऐसा है तो उसका उल्टा भी हो सकता है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में बच्चा ये समझ सकता है, जैसे कि अगर हम, ऐसा होता है कि अगर हम जो कि हमने एक पानी कटोरी में लिया और फिर वही पानी जो कटोरी में वो ग्लास में डाल दिया, या वो अलग शेप के किसी बॉटल में डाल दिया, तो अब हम बच्चे से बोलेंगे कि किस में पानी ज़्यादा है, तो जो बड़ा आइटम होगा, जो बड़ा डब्बा होगा जिसमें पानी रखा हुआ है, जैसे कटोरी और ग्लास, तो बच्चा बोलेगा कि ग्लास में ज़्यादा पानी है, जबकि दोनों में सेम क्वांटिटी है, क्योंकि हमने वही पानी उसमें डाला है। तो वो चीज़ बच्चा जो है वो नहीं समझता है उस टाइम पे। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नहीं, इवन अगर उसका शेप, इवन उसका अपीयरेंस चेंज हो, लेकिन वो सेम क्वांटिटी में रहेगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन भी हो जाता है बिल्कुल, यानी कि बच्चे जो है चीज़ों को अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर पाएंगे। अच्छा ये पहले आएगा, ये उसके नहीं, ये तो सीरिएशन भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन में बच्चा चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है। अच्छा डॉग जो है वो डोमेस्टिक में आएगा, लेकिन लायन जो है वो किस में आएगा। हाँ, अब ये हम छोटे बच्चों को बस रटवा देते हैं कि देखो लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो वो बस रट जाते हैं। ठीक है, अब हम कोई और जानवर बोलेंगे, इसको जिराफ बोलेंगे, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन अराइज होता है। सीरिएशन भी होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि बच्चे जो है किसी भी चीज़ों को मेंटली अरेंज कर सकते हैं अलोंग विद द क्वांटिफाइबल डायमेंशन, मतलब उसको हाइट वाइज वेट के अनुसार अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, डिसेंटरिंग यानी मल्टीपल एस्पेक्ट। प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन आता है, इसमें आता है हमारा डिसेंटरिंग, यानी कि वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। कि अब बच्चे लेस एगोसेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि अब वो सिर्फ अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि कैसे अदर पीपल इस बारे में थिंक या फील कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी सिचुएशन होता है, हम बोलते हैं कि अब अपनी जगह उसको रख कर देखो, उसकी जगह आप रख कर देखो तो कैसा लगता है तुम्हें। तो वो चीज़ बच्चे कर पाते हैं इस स्टेज में, दैट इज़ कंक्रीट।
कंक्रीट स्टेज में, ठीक है, वो बच्चे दूसरों के पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो लेस एगोसेंट्रिक हो रहे हैं बेसिकली। हाँ, अपन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट देयर थॉट्स आर यूनिक टू देम, कि उनके थॉट्स जो है बाकी सबसे अलग होते हैं, मतलब सबके थॉट्स अपने अपने अलग होते हैं। प्याजे कंसिडर्ड द स्टेज, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बोला था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक टर्निंग पॉइंट है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो प्याजे जो है कंसिडर द स्टेज एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशनल थाट, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है वो लॉजिकली थिंक करने लगता है, उसका जो लॉजिकल थाट और लॉजिकल एंड ऑपरेशनल थाट का शुरुआत होता है इस स्टेज में। तो क्योंकि ये एडोलेसेंस की तरफ पाथ जा रहा है कंक्रीट स्टेज के बाद, जो कि है ना, तो कंक्रीट से धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, फिर जाकर फॉर्मल ऑपरेशनल में यानी एडोलेसेंस में आकर वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें करने लगते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। उसके बाद तो फिर एडोलेसेंस बनी जाना है ना। तो एडोलेसेंस आई गया, हमने नाम लिया, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 12 ईयर्स एंड अबव के बच्चे आ जाएंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। 18+ अभी तक, मतलब फॉर्मल ऑपरेशन चलता है, अभी तक चल रहा होगा, 18+ में भी चलेगा। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सॉरी गाइज, हाँ, यहाँ पर जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को फील करने लगता है, लव, हैप्पी, इमोशंस बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाता है, क्रिएटिविटी थिंक कर पाता है, अपनी मतलब जितना हो सके वो क्रिएटिवली सोच पाता है कि इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूज़ कर सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग में यही है कि जो बच्चा है वो साइंटिफिकली सोच सकता है, साइंटिफिकली प्रेडिक्शंस के थ्रू, हाइपोथेसिस के थ्रू किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। यानी कि अगर हमने पूछा कि क्या होगा इफ़ मनी वर एबॉलिश्ड इन 1 आवर्स टाइम, ठीक है, 1 घंटे में अगर मनी एबॉलिश्ड हो गया तो क्या होगा, तो वो जो बच्चा है अब वो बहुत सारे पॉसिबल कंसिक्वेंसेस इसके बता सकता है। वो कैसे बता सकता है, क्योंकि वो साइंटिफिकली सोच पा रहा है, प्रेडिक्शंस करके हाइपोथेसिस लगा रहा है, अच्छा हाँ अगर ऐसा भी तो हो सकता है, होता है ये क्लासेस में, है ना, होता है ना कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि जब कोई भी मैम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस अपना लगाते हैं और अलग अलग कंसिक्वेंसेस बताते हैं उस क्वेश्चन का। तो ऐसा होता है, क्यों हो पाता है, डिडक्टिव रीजनिंग की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर एडोलेसेंस एगोसेंट्रिज्म आ जाता है एट दिस पॉइंट, यानी कि एडोलेसेंट और जो यंग अडल्ट है हमारे, वो मल्टीपल पोटेंशियल सोल्यूशंस देखने के लिए कैपेबल होते हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास सोल्यूशंस होते हैं। बीइंग कैपेबल इसके लायक तो है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को देख पाए, उसके सोल्यूशंस खोज पाए, निकाल पाए, ठीक है, हाँ, और वो एंड कैन थिंक मोर साइंटिफिकली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो इस स्टेज का, यानी कि लास्ट स्टेज दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का जो मेजर चीज़ है, की हॉलमार्क है, वो क्या है, एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये मेजर की हॉलमार्क है इस स्टेज का। तो हर स्टेज का समझ में आ गया। देखो सेंसरी मोटर में हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट मेजर डेवलपमेंट है इस स्टेज में, ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड स्टेज क्या था हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, एगोसेंट्रिज्म हमारा मेन चीज़ है इस स्टेज में होता है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमारा जो है वो कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन है मेजर, जो चेंज मेजर डेवलपमेंट है। फॉर्मल में ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमारा मेजर डेवलपमेंट होता है फॉर्मल स्टेज में। तो ये हमने पढ़ लिया प्याजे की स्टेजेस। तो आप इसको एक बार देख सकते हो, ये मैंने एक फ़ोटो लगा दिया एक पूरा कि सेंसरी मोटर बर्थ से 18 से 24 मंथ यानी कि 2 साल, इसमें गोल क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव करना है। प्री ऑपरेशनल में ये एज है सिंबॉलिक थॉट अचीव करना है, ठीक है, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थॉट होने लगता है। कंक्रीट में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, फॉर्मल में एडोलेसेंस टू अडल्टहुड में आते हैं, और यहाँ पर साइंटिफिक रीजनिंग। तो ये आप देख सकते हो
और स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगेन मैंने बोला कि आपको मिल जाएगा ये पीपीटी, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए।